जब तक तुम खुद को नहीं हरा सकते तब तक तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम मधु भट्ट है और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 7:30 बजे से। और उठते ही मैंने यहाँ पे थोड़े से भजन लगा दिए थे। वैसे तो भजन कब से चल रहे थे, लेकिन मैंने अपना मनपसंद भजन लगा दिया था जिसको देख के थोड़ा सा मेरे को एनर्जी आ गई थी। ये व्लॉग सैटरडे का है और आज मैं ये व्लॉग डाल पा रही हूँ क्योंकि तबीयत बीच में बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी। और जो लाइन मैंने बोली है ना, वो आजकल के हिसाब से मेरे पे परफेक्ट बैठ रही है। क्योंकि मैं ना चाहे कितनी भी बीमार हूँ, लेकिन मैंने खुद को कभी भी हारने नहीं दिया। मतलब मैं एकदम से ऐसे बिस्तर मैंने कभी भी नहीं पकड़ा। वो एक्चुअली क्या है कि 2 दिन से बच्चों की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। यानी जो वायरल फ़ीवर मुझे हो रहा था, वही अब दोनों बच्चों को एक साथ होने लग गया है। तो उस वजह से मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हूँ। अपनी बीमारी का तो मुझे उतना पता भी नहीं चलता है और ना ही मैं उन चीज़ों को इतना माइंड लेती हूँ कि मैं बीमार हूँ करके। और खुद तो मैं खड़ी उठ ही जाती हूँ, लेकिन जब बच्चे बीमार होते हैं ना, तो मन फिर ऐसा करता है कि पता नहीं क्या ही हो गया है। क्योंकि जब बच्चे हंसते खेलते हैं, इधर उधर भाग रहे होते हैं, तो घर में एक अलग ही रौनक होती है। लेकिन 2 दिनों से ना मेरे बच्चों ने बिस्तर पकड़ रखा है। और ये वीडियो है सैटरडे की। उस दिन बच्चे ठीक थे और उनकी छुट्टी थी, तो मैंने सोचा चलो खुद भी उनके साथ थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेती हूँ और थोड़ा सा उनका भी मनोरंजन हो जाएगा सुबह उठ के। तो फटाफट से मैं वैसे वैसे बच्चों के लिए नाश्ता बना लेती हूँ क्योंकि पतिदेव तो चले गए थे ड्यूटी पे। और मैं साथ ही साथ उनके लिए दलिया बना रही थी। और साथ ही साथ रुद्रांश ने फ़ोन में लगाया था एक एक्सरसाइज, तो उसी को देख देख के हम दोनों थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे। और रुद्रांश भी बहुत अच्छे से मज़े कर रहा था और लवी को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था ये एक्सरसाइज करने में। और जितनी देर तक मैंने किया ना, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली रिपेयर होने में, मतलब ठीक होने में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली इस चीज़ से। वैसे तो मेरी आवाज़ अभी भी ख़राब है क्योंकि मेरे को ज़ुकाम हुआ था, तो ज़ुकाम से मेरा हर बार ही ऐसा होता है कि मेरे को जब भी ज़ुकाम होता है काफ़ी दिनों तक इफ़ेक्टेड रहती हूँ इस चीज़ से। और बच्चे देखो कैसे एंजॉय कर रहे हैं इसको। और आज सैटरडे था और आज ही हमें लवी को चीरा लगवाने भी ले जाना था। यानी उसके गले में जो फुंसी हुई है, तो हम शाम को ले जाने वाले थे लवी को डॉक्टर के पास। वो आपको आगे आगे देखने को मिलेगा। फ़िलहाल रुद्र आज शाम को ही यहाँ पे बीमार हो जाता है, यानी उसको फ़ीवर हो जाता है। और अगले दिन सुबह ही यानी संडे को लवी भी बिस्तर पकड़ लेता है। दोनों को इतना तेज़ हाई फ़ीवर होता है ना, मतलब 104 103 से इनका नीचे बुखार आ ही नहीं रहा था भाई। फिर हम रुद्रांश को ले गए थे डॉक्टर के पास, उसको इंजेक्शन लगवा के लाया, तब जाके उसका थोड़ा सा बुखार ठीक हुआ। और एकदम से भी ठीक नहीं हुआ, जब तक दवाई का असर हो रहा है तब तक बुखार ठीक है। जैसी दवाई का असर उतर रहा है वैसे ही बुखार फिर हो जा रहा है। और पता नहीं कब तक चलेगा यार ये सब। जब बीमार होते हैं ना इंसान, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही हो गया है करके। और घर में आजकल बस ऐसे ही चल रहा है। और इसलिए मेरा ना वीडियो बनाने का मन हो रहा है, ना कुछ करने का मन हो रहा है। बस दिन भर में लगी हुई हूँ बच्चों में कि कैसे भी करके बस मेरे बच्चे ठीक हो जाएं। कभी मैं उनकी पट्टी कर रही हूँ, कभी उनको उनका फेवरेट खाने के लिए पूछ रही हूँ क्या उनको खाना है क्या नहीं। पर इस बीमारी में ना, मतलब ये जो फ़ीवर आ रहा है ना, इसमें हमारे टेस्ट बड बिल्कुल भी चले गए हैं। किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं आ रहा है मुंह में और कुछ करने का मन भी नहीं हो रहा है। दोनों बच्चे बोल रहे हैं मम्मी सर में दर्द हो रहा है, और सही में ऐसा ही हो रहा है। मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं, बस सर खड़ा नहीं कर पा रहे, इसमें पता नहीं क्या ही हो जा रहा है। और अभी यहाँ पे मेरा दिन का खाना बनाने की तैयारी हो रही है। और आजकल मैं बहुत चिड़चिड़ी भी होती जा रही हूँ इसी वजह से, क्योंकि पता नहीं। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्ते और प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। हम अभी ठीक नहीं है, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है मेरी। और इनको भी ऐसी हल्का फुल्का सा बुखार आ रहा है, मतलब यानी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। बाकी बच्चे तो ठीक है, खाली लवी का जो वही चल रहा है फुंसी का वो।
उसको दिखाने के लिए अभी फिर जा रहे हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि उन्होंने बुलाया था हमें 2-3 दिन बाद ना। तो कल लेके जाना था, लेकिन कल हालत ऐसी थी कि कहीं भी नहीं जा पाए, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। अभी भी कुछ सही नहीं है, पर उठना पड़ता है बच्चों के लिए। वैसे तबीयत कैसी भी हो, लेकिन बच्चों के साथ उठना ही पड़ता है, क्योंकि इनको भी टाइम नहीं मिल पाता, इन्होंने भी अपना काम देखना ही है, फिर सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाती है। तो फिर अभी हम लोग थोड़ा सा तैयार हो चुके हैं, जा रहे हैं लवी को लेके डॉक्टर के पास। देखते हैं, आज तो चीरा लगवाने को बोला है उन्होंने कि चीरा भी लगवाना है, तो देखते हैं फिर क्या होता है। तो दोस्तों डॉक्टर के पास से तो हम लोग तुरंत ही आ गए थे, क्योंकि उस टाइम ना ओपीडी चल रही थी, यानी बहुत सारे पेशेंट आ रखे थे दिखाने के लिए। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी मुझे टाइम है नहीं, तो मैं ऐसे करना कि या तो 1-2 बजे आना, या फिर इवनिंग में वो प्राइवेट में देखते हैं तो वहाँ पे आ जाना करके। तो हम सोच रहे हैं कि अब शाम को सीधे वहीं जाएं, क्योंकि हॉस्पिटल में जाने की अब बस की नहीं रह गई है मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। और फिर मैंने आके ही बच्चों को नहला धुला दिया था और खाना वाना भी बना दिया है, और यहाँ पे बच्चों का चल रहा है भोजन मंत्र। और क्या क्या बोलते हैं। और मैंने बनाई किसकी दाल, अरहर, और साथ ही मूंग दाल मिक्स करके, क्योंकि हेल्थ ख़राब है आजकल, सबसे बेटर ऑप्शन यही था। तो बच्चों को खिला देती हूँ, बाकी इसके पापा तो पता नहीं कब तक आते हैं। और चलो, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं होती यार। अगर मेरे को बाय द वे जैसे जुकाम होता ना, तब तो कोई बात नहीं। मेरा पता क्या हो रहा है, पूरा शरीर टूट रहा है, और एक तो कान ऐसे हो रहे हैं कि कानों में मैं बोल तो रही हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे मैं सपने में बात कर रही हूँ, मतलब मेरे कान ऐसे कर रहे हैं, पता नहीं क्या ही हो रहा है। वो मजबूरी होती है ना कि बच्चों के साथ खड़ा उठना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना रुद्रांश को मैंने ये बात अभी कैसे समझाई थी कि मम्मी किसकी वजह से खड़ी उठ रही है, तो आपको मम्मी की क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। डू यू अंडरस्टैंड? चलो खाना खाओ। गाइस अभी देव भी आ चुके हैं और लग चुका है दिन का खाना हमारा। अपने लिए लाए हैं, ये मेरे लिए, तो फटाफट से हम लोग खाना वाना खा लेते हैं। और दोस्तों अभी शाम का टाइम हो रहा है और लवी को लेके जा रहे हैं अभी डॉक्टर के पास। और फाइनली अभी लवी का चीरा भी लग गया था, और लवी इतना ज़्यादा चिल्ला रहा था वहाँ पे, जिसको देख के मुझे हम लवी को चीरा लगवाने गए थे ना, उसके बाद मैं आप लोगों को बता भी नहीं पाई, क्योंकि वहाँ जाते फिर मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि लवी चिल्ला रहा था, रो रहा था, और मेरे से ना ये सारी चीज़ें देखी नहीं जाती, मतलब मैं देख नहीं सकती, जो भी हॉस्पिटल में होता है ना, मैं वो सारी चीज़ें देख ही नहीं सकती, मेरे को सीधे चक्कर आ जाते हैं। तो लवी को देख के मैं खुद बीमार फिर से पड़ गई, यानी मुझे सर दर्द, इतना ज़्यादा सर दर्द हुआ वो चीज़ देख के। और लवी मेरे को वहाँ से बाहर नहीं आने दे रहा था, जहाँ पे उसको चीरा लग रहा था ना, मैं भी वहाँ पे खड़ी थी, तो मेरे को एकदम से चक्कर आ गया था, और फिर मैं बाहर आ रही थी, लेकिन लवी मेरे को बाहर नहीं आने दे रहा था। तो इन्होंने बोला तू यहीं पे बैठी रहे, और क्या करें यार। तो लवी का यहाँ पे चीरा तो लग चुका है, अभी तक उन्होंने पट्टी चेंज नहीं करी, उन्होंने बोला 2-3 दिन बाद आना करके। देखते हैं आज शाम को ले जाते हैं कि कल ले जाते हैं, जो भी होगा। फ़ोन पकड़ने की भी बस की नहीं यार, हाथ में भी दर्द हो रहा है सीधा फ़ोन पकड़ के। ठीक है, तो बच्चों की तबीयत भी कल से बहुत ज़्यादा ख़राब है, इवन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, रुद्रांश को तो बहुत हाई फीवर आ गया था, उसको हमें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा, और फिर डॉक्टर ने उसको सुई लगाई, क्योंकि उसका बुखार ना 103-104 चले गया था, और इस वजह से उसको फिर इंजेक्शन लगाया। तो कल रात से उसकी तबीयत थोड़ा सा ठीक है, मतलब थोड़ा सा ठीक बोल सकती हूँ, क्योंकि उसका कंटिन्यू कल दिन में इतनी बॉडी गर्म हो रही थी, इतनी बॉडी, मैं कल दिन भर उन पे पट्टी करती रही, दोनों ही तबीयत ख़राब है।
पूरी रात भर हम आज जागते रहे, क्योंकि रुद्र को तो ठीक था लेकिन लवी को भी फिर 103-4 तक बुखार पहुंच गया था।